सुंदर है क्या? कौन? तुम्हारी पड़ोसन। पता नहीं, पर बदसूरत नहीं है। ओहो, ये बात है। कैसी है? कैसी है जरा बताओ भी। अजीब। यानी तुम्हारी जैसी? मेरे जैसी बिल्कुल नहीं है। उसके जैसा कोई नहीं है। ओह, देखो कैसे सच बाहर आ गया। तुम कह रहे हो उसके जैसा कोई नहीं है। इश्कबाजी शुरू हो गई लगता है। क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं है, मुझे तो उससे पीछा छुड़ाना है। शुरुआत में ऐसा ही होता है। कैसी शुरुआत? तुम कहना क्या चाहते हो दोरुक? मैं नाज़ली। डॉक्टर अली, फेर्दी की हालत खराब है। ये रहा। यस, नेक्स्ट क्या है? जो पार्ट निकाला उसे ग्राफ्ट अप्लाई करेंगे डॉक्टर। और फिर डोनर का हार्ट एओर्टा के रूट से जोड़ेंगे। नंबर 3 प्रोलिन। नॉट वर्किंग। नाज़ली, यहां प्रेशर डालो। एओर्टा वॉल इतनी पतली है जैसे मैं पेपर नैपकिन स्टिच कर रहा हूं। ग्राफ्ट अप्लाई करते हैं। देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हुआ है डॉक्टर। देखिए मैं ना आ गया, क्या फैदी। हुआ है उसे। देखिए मैं ना हूँ, डॉक्टर, मैं यही मेरे हूँ। बच्चे को क्या शांत हो हुआ जाइए, है? शांत हो जाइए। मेरे बच्चे को क्या हुआ है? सैचुरेशन कम हो रहा है। वर्टिब्रा बोन टूट गया है जिस पर मैग्नेटिक रॉड्स लगाए तो हैं। अब क्या करेंगे? उस पर का इक्विपमेंट निकालना होगा। क्या? जो चीजें हमने इतनी मेहनत से लगाई थी उन्हें निकालना होगा। हमने कोई दूसरी सर्जरी की, हमें वो स्क्रूज निकालने होंगे। वो स्क्रूज निकल गए हैं। मगर उनकी वजह से वो जिंदा है। मैं डॉक्टर आदिल को बुलाती हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ बाहर आइए प्लीज। चलिए प्लीज। उनके आने तक बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर फेरमन अभी सर्जरी में है। डॉक्टर, अब क्या करेंगे अली? कुछ तो कहो। डॉक्टर कुछ कहिए। डॉक्टर अब क्या करेंगे? एरोटा का वो पार्ट निकाल चुके हैं, ग्राफ्ट्स काम नहीं कर रहे तो क्या बिठाएंगे? अब क्या करेंगे? अली कुछ तो बोलो जल्दी। वर्टिब्रल कोलोन रिसेक्शन। क्या? फिर से कहो। स्पाइन नंबर L3। असली प्रॉब्लम है स्पाइन नंबर L3। उसकी वजह से पूरा वर्टिब्रा झुक जाता है, इसलिए उसे निकाल देंगे। उसे बाहर निकालकर उसकी जगह टाइटेनियम का केज बिठा देंगे। हाँ, यही करेंगे। तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों? और कोई है यहाँ? हट जाओ। अली तुम पागल हो गए हो, पगला गए हो क्या? ये प्रोसीजर पहले कभी नहीं हुआ और ये बहुत रिस्की है। प्लीज और समझो। कोई रास्ता नहीं है। फेर्दी के पास और कोई रास्ता नहीं है, समझे? वक्त नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर हमसे एक छोटी सी भी गलती हो गई ना तो ये लड़का पैरालाइज हो जाएगा। अगर कामयाब हुए तो उसका वर्टिब्रा ठीक हो जाएगा, समझे? हम कामयाब होंगे। Damn it. चलो सब कुछ बाहर निकालते हैं। सिर्फ डैमेज सेगमेंट नहीं, सब कुछ। एओर्टा को पूरा नया बनाते हैं, पूरा नया टेफ्लॉन का। मतलब हार्ट को ग्राफ्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे? बिल्कुल सही कह रही हो। मगर ऐसे तो रिस्क और भी बढ़ जाएगा। रिस्क बढ़ जाएगा मगर ऐसा कर सकते हैं। फिलामेंट सर्चर। हाँ आदिल, बहुत अर्जेंट है। वो अभी उसे और में ले जा रहे हैं। प्लीज जल्दी आ जाओ। अली कह रहा था तुम्हारी की हुई सर्जरी को फिर से करेंगे। हटिए प्लीज। खोलो दरवाजा खोलो। आदिल जल्दी आ जाओ। मिसेस नेज़िए प्लीज रुकिए, शांत हो जाइए। मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? प्लीज यहाँ रुकिए। मेरा बच्चा। मुझे 3 टेफ्लॉन ग्राफ्ट दो। डॉक्टर,
यस। मेटल्स निकालना शुरू कर रहा हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागल हो जाऊंगा मैं। इस वक्त मेरा आईक्यू कितना होगा? 0। मैं बिना डॉक्टर्स को बताए ये मेटल्स निकालने वाला हूँ, विश्वास नहीं होता। मेरी मदद करोगे या नहीं? हाँ हाँ करता हूँ, 1 by 1 करेंगे। देमिर, साफ करो। आइए। सिचुएशन? कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर। जोर से। उस वेन को 280 तक सिस्टोलिक प्रेशर बेयर करना है, और जोर लगाओ। वॉश वॉश। नहीं, मैं ऐसे नहीं रुक सकती। मैं डॉक्टर फेरमैन को बता कर आती हूँ। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, आप जाइए। सैचुरेशन 91। गुड। फिर मैं नंबर L3 निकालना शुरू करता हूँ। रुको रुको, डॉक्टर फेरमैन आते ही होंगे। डॉक्टर फेरमैन डबल हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। ओके, मैं शुरू करता हूँ। आदिल, क्या हुआ? मुझे देर तो नहीं हुई? उन्होंने टाइटेनियम केज लगा दिया? अभी वो प्लाक्स निकाल रहे हैं। मैं डॉक्टर फेरमैन को बताने जा रही थी। ओह, फेरमैन कहाँ है? दूसरी सर्जरी चल रही है? हार्ट सर्जरी चल रही है। ब्रावो। मेरी पहली सोलो सर्जरी है, वो भी ऐसी। गुनेश, मुझे पिंसल्स दो। हाँ, ये लो। मैं भी शुरू करता हूँ। मैं आ गया हूँ। वेलकम डॉक्टर, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या चल रहा है? चलो हट जाओ। मैं L3 निकाल रहा हूँ डॉक्टर, फिर टाइटेनियम केज बिठाएंगे। ठीक है, मैं निकालता हूँ। सेल्वी, तुम उस तरफ जाओ। ओके डॉक्टर। ठीक है फिर। मैं वैक्यूम करता हूँ डॉक्टर। केज ये लीजिए डॉक्टर। गुड। धीरे धीरे शांत रहो। धीरे 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 धीरे। स्क्रू ड्राइवर रेडी रखना। रेडी है डॉक्टर। रेडी? डोनर हार्ट लगाते हैं, देखते हैं फिट होता है कि नहीं। संभल कर। डॉक्टर, सिग्नल चला गया। क्या पैरालाइज हो गया? ब्लड प्रेशर 60/30। ये स्पाइनल शॉक है। डैम इट। स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन में एडिमा है। केज फंस गया डॉक्टर। कॉर्टिसोन का हाई डोसेज दो जल्दी। जल्दी प्लीज, जल्दी। यस, दोनों कनेक्ट हो गए। बाईपास कट करते हैं।
He's coming back. It's all right now. The neuron monitors? सिग्नल आ गया है। The heart is beating. The heart is beating. Wow, that's awesome. Yes. Very nice. मूवमेंट है, वो पैरालाइज नहीं होगा, पैरालाइज नहीं होगा। वो नहीं होगा, मगर मैं तो हो गया हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये। डॉक्टर फेमन कितने गुस्सा हो जाएंगे ना। उनकी सर्जरी मैंने बदल दी, उनसे बिना पूछे कर दी। अली, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। वेल डन। थैंक यू। यस, तुम सबने इतनी मेहनत की। क्लोज कौन करेगा? डॉक्टर, मैं कर सकता हूं। नाजली करेगी। टेफ्लॉन ग्राफ्ट का आइडिया उसका था। आगे बढ़ो मेरी ग्रेट असिस्टेंट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क गाइज। डॉक्टर फेरदा नहीं आएंगे डॉक्टर तांचू? आखिर वो हमारी डिपार्टमेंट हेड है। किसी का तो कॉन्फ्रेंस में जाना जरूरी था, वो चली गई। ऑफ कोर्स किसी का तो जाना जरूरी था। बाय द वे, मेरे पास एक खबर है। तुम्हारा नाम आर्टिकल में सबसे ऊपर होगा। मतलब ज्यादातर क्रेडिट तुम्हें दिया जाएगा। प्रोसीजर का नाम तुम रखोगे। कोई नाम सोचा तुमने? फेरमैन, मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, रिपोर्टर्स तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। प्लीज ऐसे पेश मत आओ जैसे चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं है इंपॉर्टेंट। मैंने क्या किया? पेशेंट का इलाज किया और दूसरे पेशेंट का वर्टिब्रा ठीक किया। और क्या चाहिए होगा मुझे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बाद में कंप्लेन मत करना। डॉक्टर, मिस्टर यावूज राह देख रहे हैं। चलते हैं। अली, मेरे साथ चलो। क्यों, क्या हुआ? मिस बेलीज ने बुलाया है अर्जेंटली। चलो। जिस पार्ट पर एन्यूरिज्म था सिर्फ वही नहीं, हमें पूरा एरोटा टेफ्लॉन से रिप्लेस करना पड़ा। मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ। ओह थैंक गॉड। सचमुच थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा काम किया। समझ नहीं आता क्या कहूँ। उसे कब मिल सकता हूँ मैं? आईसीयू के बाहर लाने के बाद ही आप उनसे मिल सकते हैं। इस वक्त उन्हें बहुत पावरफुल इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए हैं, इसलिए कुछ दिन लगेंगे। अब इंटरव्यू वगैरह कुछ देना है तो मैं दे सकता हूँ। इंटरव्यूज और उस तरह की चीजें हमारे लिए नहीं हैं। ठीक है। हॉट टॉपिक। डॉक्टर फेरमैन इरकिड, द विमेन विद 2 हार्ट्स। ठीक है फिर मिस्टर यावूज, हम बाद में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। प्लीज टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू। गुलीन, डॉक्टर, ये क्या है? इसके लिए मुझे क्यों टैग किया? मिस बेलीज ने कहा था नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मिस बेलीज ने कहा? थैंक यू सो मच। यू वेलकम।
जिन बच्चों को ऐसे में होता है, वो बच्चे जिनके नाक में पाइप और केबल लगे होते हैं, उनके फोटोज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। ये बच्चे सांस नहीं ले सकते, खाना नहीं खा सकते, चल नहीं सकते। ये देखकर बुरा लगता है, दिल भर आता है, और फिर हम उनके फोटोज को वायरल करने के लिए एक उंगली से उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई होगा जो इन बच्चों की मदद करता होगा। ऐसा कोई नहीं होगा तो क्या होगा अगर ऐसा कोई नहीं हुआ? ऐसे में टाइप 1 की दवाइयां बच्चे को 2 साल तक ही दे सकते हैं, मगर ये दवाइयां इतनी महंगी होती हैं कि बच्चा 2 साल का होने से पहले ही मर जाता है, क्योंकि दवाइयों के लिए पैसे ही नहीं होते। उनमें से जो बच जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है वो जानिए। मिसेस नेजिए, फेरदी 1.5 साल का था जब पता चला कि वो बीमार है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे के मसल्स काम नहीं करेंगे। मैंने पूछा कौन से मसल्स? सारे मसल्स। तब पता चला कि सांस लेने के लिए भी मसल्स की जरूरत पड़ती है। मुझे कैसे पता होता? मेरी रातों की नींद उड़ गई। सारा वक्त उसी का ख्याल रहता, सांस चल रही है कि नहीं, कहीं मेरा बेटा नींद में ही गुजर गया तो। उन दिनों उसने चलना सीख लिया था। बार बार गिरने लगा था, उसकी पीठ की हड्डियां मुड़ गई थी। वो बिस्तर पर ही रहने लगा। बच्चा ही तो था, उसे व्हीलचेयर भी एक खिलौना लगती थी। भला हो यहाँ के डॉक्टर्स का जिन्होंने उसकी सर्जरी की। मगर अब वो मशीन के बगैर सांस नहीं ले सकता। उसके गले में छेद कर दिया है। मैं उसकी माँ हूँ। मेरे बेटे के सामने एक घूंट पानी गले से नहीं उतरता। वो निगल नहीं सकता, फिर मैं कैसे पी सकती हूँ? मैं चाहती थी कि हर कोई ये बात जाने। ऊपर वाला सबका भला करे। थैंक यू सो मच। हमने यहाँ बैर हयात हॉस्पिटल में फेरदे की वर्टेब्रा सर्जरी मुफ्त में की है, और मैं उस डॉक्टर को बधाई देना चाहती हूँ जो इसे करने में कामयाब रहे, डॉक्टर अली वफा। नो फ्लैशेस प्लीज प्लीज। ये अपने ब्रिलियंट आइडिया से ये बहुत ही मुश्किल सर्जरी करने में कामयाब रहे, जो उनके सेवान सिंड्रोम की वजह से मुमकिन हुआ। उन्होंने फेरदे का वर्टेब्रा फिक्स किया। अब आगे क्या होगा डॉक्टर अली, बताइए।
नो फ्लैशेस। थैंक यू सो मच। हमने वर्टिब्रा को फिक्स किया, मगर अब रेस्पिरेटर हमेशा पेशेंट के साथ रहेगा, जिसकी मदद से वो सांस ले सकेगा। मगर ट्यूब की वजह से वो बात नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दवाइयों के बगैर उसका ऐसे में ठीक नहीं हो सकता। उन दवाओं की कीमत लाखों में है। अगर फर्दी को दवाएं नहीं मिली तो वो इसीलिए हमने हॉस्पिटल में एक कैंपेन शुरू किया है, क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। आप इन बच्चों की मदद कर सकते हैं। प्लीज पैसे डोनेट कीजिए, थोड़े ही सही कीजिए। इमेजिन वो ऐसे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं जिनके चेहरे भी उन्होंने नहीं देखे हैं। उन्हें नहीं पता है कि उनकी मदद कौन कर रहा है। खुद को इस सिचुएशन में डालिए। सोचो अगर आपका खुद का बच्चा ऐसा होता तो आप क्या करते? That's all. Thanks. डॉक्टर कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अली। क्या ये मुमकिन है जो प्रोसीजर आपने इस्तेमाल किया वो दूसरे ऐसे में बच्चों पर इस्तेमाल हो सकता है? मैंने जो किया वो मेरे डॉक्टर्स ने की हुई सर्जरी को इम्प्रूव करने के लिए किया। वर्टिब्रा का L3 पूरी तरह टूट गया था। डॉक्टर तांजू, आपसे एक सवाल पूछना है। ओके, गो ऑन। इस सर्जरी को एक शब्द में कैसे बयान करेंगे? एक शब्द में अनोखी। इस सर्जरी में पूरा एओर्टा रिप्लेस किया गया और टर्की में ये पहली बार हुआ है। डॉक्टर तांजू, सिर्फ एक सवाल और पूछिए। लोगों का कहना है आपके मौजूदा हालात को बदलने के लिए आपने ये सर्जरी की है। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं नहीं जानता कौन क्या कहता है, मगर एक बात जानता हूँ। जब से मैं बैरहयात हॉस्पिटल का हेड फिजिशियन बना हूँ, एक नए युग का आगाज हुआ है। ये हॉस्पिटल टर्की और मिडिल ईस्ट का नंबर 1 हॉस्पिटल होगा। दिस इज जस्ट द डॉक्टर तांजू प्लीज ओके, अब आप बताइए। डॉक्टर तांजू, इस प्रोसीजर को कोई नाम दिया है? हाँ, दिया है, लैला। डॉक्टर तांजू, आपको लगता है ये प्रोसीजर अक्सर इस्तेमाल किया जाएगा? क्या आपको लगता है ये प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा? डॉक्टर तांजू, क्या आप एक बात का खुलासा कर इस सकेंगे? नाम के पीछे की कोई खास वजह है? प्रोसीजर अक्सर इस्तेमाल कर तांजू, सकते हैं? प्लीज डॉक्टर बताइए। हाँ, मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। ऐसा क्यों कहते हो अली? तुमने उस बच्चे की जान बचाई, इंटरव्यू भी तो दिया। इंटरव्यू की परवाह नहीं है मुझे, इंटरव्यू की परवाह नहीं है। मैं फर्दी की मदद पूरी तरह नहीं कर सका। ऐसा मत कहो, अब सब कुछ हमारे हाथ में है। हम एक दिन बाहर कॉफी नहीं पियेंगे या नए कपड़े नहीं खरीदेंगे और बचे हुए पैसे हम डोनेट करेंगे। और तुम क्या कर सकते थे? आखिर तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। तुम गलत हो सेक्रेटरी गुलिन, मेरे पास स्पेशल पावर है। अली, पहले बात सुनो। क्या सुनो? तुमने सर्जरी का सारा क्रेडिट अली को दे दिया, ये बात सुनो। सुनने के लिए क्या बचा है? शुरू से तुम्हारा यही प्लान था। पागल मत बनो, तुम कब से इन बातों की परवाह करने लग गए? मैं सिर्फ कैंपेन में नयापन लाने की कोशिश कर रही हूँ। जरा सोचो, एक ऐसा डॉक्टर जिसे ऑटिज्म है वो ऐसे में पेशेंट की जान बचाता है। लोग ऐसी न्यूज पढ़ेंगे, डोनेट भी करेंगे। तुम इस बात को समझो। फेरमन, ऐसा मत करो। ये हॉस्पिटल ऐसा कब बन गया बेलिस? हाँ? ये हॉस्पिटल मेरे लिए ऐसा कब बन गया, जबकि मैंने इस हॉस्पिटल के लिए बहुत कुछ किया है? और तुम मेरे लिए ऐसी कब बन गई? क्या कहना चाहते हो? मैं समझी नहीं।
तुम और मैं दूसरी दुनिया में अब भी साथ हैं। तुम और मैं अब किसी भी दुनिया में साथ नहीं रहे। हर दुनिया में मेरे जितना तन्हा कोई नहीं होगा। बाय। फेरमैन, तो चैंपियन, हमने वर्टिब्रा बचा लिया, कैसे लग रहा है? कैंपेन भी शुरू हो गया है, उससे काफी पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और तुम बच जाओगे। इतना पैसा कैसे? ऐसे मत कहो। अरे कितने सारे लोग हैं, उतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर तुम बच जाओगे। मुझे मिल गया। मुझे मिल गया। मैं कल से सोच रहा था क्या करूं, किससे बात करूं, कैसे कहूं। दोरुक और मैंने अपनी नौकरियां खतरे में डाल दी थी। हॉस्पिटल ने तुम्हारे लिए कैंपेन शुरू किया है, मगर ये इसका सलूशन नहीं है। सलूशन तुम खुद हो। क्या है ये सलूशन? मुझे भी जानना है। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था। अंतालिया के छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का। हम बहुत गरीब थे। मैं बाहर खेलने नहीं जाता था। मेरे कोई दोस्त नहीं थे। ऑटिज्म क्या होता है जानता ही नहीं था। सब सोचते थे मैं बीमार हूं। मेरे पास कुछ नहीं था। फिर एक दिन मैंने सपना देखा डॉक्टर बनने का। और जानते हो क्या हुआ? मुझे वो इतना चाहिए था कि मैं बहुत मेहनत करने लगा। सबने कहा मैं नहीं बन पाऊंगा। ये सुनकर मैंने और भी मेहनत की, और मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। और आखिर जबकि मैं दुनिया की कई चीजें नहीं कर सकता, एक चीज करने में मैं माहिर हो गया। मेरा मानना है हर किसी का लाइफ में एक गोल होना चाहिए, ऐसी चीज जो वो अच्छे से कर सके। एक बार वो मिल जाए ना तो हम बच जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं। ऐसे ही तुम भी बच जाओगे। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना? बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। तुम्हारा गिफ्ट मैंने बदल दिया। टरा! ये देखो,
अब इसे पढ़ो। अगर डॉक्टर आदिल वक्त पर नहीं आते तो, अगर तुमसे कोई गलती हो जाती तो फिर क्या करते तुम? फिर से शुरुआत करनी है अली? बताओ, फिर से शुरुआत करनी है? कितनी बार समझाना पड़ेगा मुझे? तुम अकेले पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सीनियर्स को इग्नोर मत करो। मैंने इग्नोर नहीं किया। तुमने मुझे इग्नोर किया। मुझे। हाँ, बस आपको इग्नोर किया। तुम यहां पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मुझे लगता है अगर आप आसपास हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा साथ देंगे। भले ही मैं कोई गलती कर दूं तब भी आप मेरे साथ होंगे और हम कोई भी केस सॉल्व कर देंगे। डॉक्टर फेरदा या डॉक्टर तांजू होंगे तो मैं वैसा नहीं सोच सकता। मुझे आप पर पूरा भरोसा है डॉक्टर फहमन। मैं ऐसा सिर्फ आपके साथ होता हूं। नहीं हो सकती। फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। हालात चाहे कैसे भी हो, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। समझ रहे हो? अब घर जाओ अली। नहीं गया तो चलेगा? तुम घर चले जाओ अली। नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे। डॉक्टर, घर पर एक पागल लड़की है, उसके सोने तक मुझे रुकने दीजिए प्लीज। अब नई लड़की भी आ गई। कंट्रोल फेरमैन, कंट्रोल। गुड नाइट डॉक्टर। हाँ तो अच्छी, क्या करने वाली हो? उस नई लड़की के बारे में बता दोगी नाजली को? कुछ सोचा नहीं। वैसे नाजली अब ठीक है, लेकिन ऐसी बात मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे छुपा सकती हूँ? देखो डार्लिंग, बैंडेड को धीरे धीरे निकालोगी तो बहुत दर्द होगा, नहीं तो फटाक से निकाल सकती हो, वही ठीक होगा। तुम्हारी मर्जी। वैसे उसे दर्द भी कम होगा। अरे बेचारी ने अभी तो उसे भूलना शुरू किया है, अभी बोल दिया तो फिर से दुखी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन रुकना चाहिए। यानी मुझे भी यकीन नहीं होता। मुझे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा देखो, पता है मुझे ऐसा लगता है इतने थोड़े समय में अली के साथ कोई और होना ये अली के लिए मुमकिन नहीं लगता मुझे। ठीक है, धुआं दिख रहा है मगर आग लगी है ऐसा यकीन से नहीं कह सकते। तुम लोग सच कह रहे हो, ये बात हम सबको पता है। तो नाजली को भी ये सच जानने का पूरा हक है। ओके, अब मुझे उससे फिर से झूठ बोलना पड़ेगा? अच्छी। हाय। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर? हाँ नाजली, कुछ चेंजेस होने वाले हैं और तुम्हें उनके लिए तैयार रहना है। कैसे चेंजेस? तुम काफी मेहनत करती हो, अच्छे आइडियाज शेयर करती हो। मेरे कहने का मतलब है नाजली, तुम हेड असिस्टेंट बन सकती हो। क्या? मगर अली? बिल्कुल, अली भी है। अली बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है। हाँ, मगर मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। इस बारे में मुझे सिर्फ एक ही चीज कहनी है। मानता हूं उससे मुकाबला मुमकिन नहीं है। श्योर, मतलब हाँ मुमकिन नहीं है। यानी मेडिसिन की बात आती है तो अली जीनियस है। मगर उसके ऐसे भी पहलू हैं जिनको सुधारना होगा, राइट? मगर तुम मेरे ग्रुप का एक असली टैलेंट हो। एक चीज में तुम सबसे माहिर हो, मुझसे और डॉक्टर तांजू से भी बेहतर करती हो। क्या? लोगों के दिल को छू जाती हो, पेशेंट्स को समझाती हो। दैट्स ऑसम। और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। चीफ इंटर्न एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है,
और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा टैलेंट है, समझ रही हो ना? डॉक्टर, मैं नहीं जानती थी आप उस तरह सोचते हैं। थैंक यू सो मच। इस हॉस्पिटल में वैसे भी कोई किसी को उनके काम के लिए क्रेडिट नहीं देता, तो मैंने सोचा ये काम मैं कर दूं। तुम सच में अच्छा कर रही हो। जिन हालातों से गुजरी हो उसके बावजूद ऐसे ही अच्छे काम करती रहो नाज़ली। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, याद रखना मेरी बात। यस, मिसेस हतीजे की तबीयत अब ठीक है। उस बच्चे का क्या हुआ? कैंपेन की शुरुआत बहुत अच्छी है। इस रेट से उसे दवाइयां मिल जाएंगी। ग्रेट। आप चाहती थी मैं ये देखूं, राइट? बिल्कुल। ओके। लेकिन एक और बात है। क्या? और क्या बचा है? सेविलाय के लॉयर ने डील करने के लिए एक ऑफर दी है, कॉम्पनसेशन ऑफर। अगर ऑफर कबूल नहीं की तो उसने जो कीमत बोली है वो कोर्ट में पेश करेगा। क्या कीमत है? अगले महीने। बेलिज, अगले महीने क्या होगा? बेलिज, रकम कितनी है? जरा मुझे दिखाओगी? अगले महीने हम किसी की भी सैलरी नहीं दे पाएंगे डॉक्टर तांजू। आज कुछ स्पेशल चीज हुई, बताऊं? बता। मगर किसी को बताना मत प्लीज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगी, बताओ ना क्या है। शायद मैं हेड इंटर्न बन सकती हूँ। सच में स्वीटी? डॉक्टर फेरमन से बात हुई थी। तुम विश्वास नहीं करोगे उन्होंने क्या कहा। यही कि सबसे अच्छी बात यह है कि मैं लोगों को समझती हूँ, और कहा कि मैं डॉक्टर तांजू और उनसे भी बेहतर हूँ इस मामले में। और इसलिए क्योंकि हेड इंटर्नशिप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, उन्हें एक मिनट। डॉक्टर फेरमन द बॉस, उन्होंने खुद ये सब कहा? विश्वास नहीं होता ना, मगर उन्होंने कहा। अच्छा लिया, मैं मेरी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हूँ, उसमें प्यार को जगह नहीं है। अली का चैप्टर खत्म हुआ है। मैंने तय कर लिया है, मैं ये करूंगी, वो कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। वैसे तुम भी एक चीज में बाकी सबसे बहुत बेहतर हो। मुझ में तो कई टैलेंट्स हैं, कौन सा बोल रही हो तुम? दोस्त बनना। दोस्त बनना? हाँ, दोस्त बनना। अच्छा, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर बार तुम्हारे मन में जो भी आया तुमने सीधे मेरे मुंह पर बता दिया, और अच्छा हुआ तुमने बताया। तुमने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, और यही मुझे अच्छा लगता है। नाज़ली, हेड नर्स बनने के लिए बहुत अच्छा टैलेंट है। हेड नर्स बनने के लिए? हाँ। अच्छा, हम क्यों हमारे काम को लेकर कोई सपने नहीं देखते? हाँ, चलो सपने देखते हैं। इमेजिन तुम हेड नर्स बन गई हो और मैं हेड इंटर्न। हम दोनों सर्जरी डिपार्टमेंट को कितनी अच्छी तरह संभाल लेंगे। हाँ, ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। फिर डील करते हैं। तुम भी बहुत मेहनत करो, तुम्हारे प्रमोशन के लिए कोशिश करो। अच्छा, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ते हैं। स्वीट हार्ट, तुम मेरी स्वीट हार्ट हो। आज सचमुच इतनी राहत मिली अचेलिया, जैसे लंबे समय से मैं कोहरे में फंसी हुई थी, और अब लगता है कि मैं बहुत। अली का चक्कर चल रहा है।
फेरमन, फेरमन, फेरमन। गुड इवनिंग डॉक्टर। अब इतना एटीट्यूड दिखाने से क्या होगा? मैंने कहा था तुमसे बात करने के लिए, मगर तुमने मना कर दिया, इसलिए तुम्हारी जगह मुझे बोलना पड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फॉर्चुनेटली दूसरी सर्जरी के पेपर पर बतौर ऑपरेटर तुम्हारा नाम लिखा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब उस सर्जरी में अली ने तुम्हारी जगह ली थी। मैं हार्ट सर्जरी कर रहा था। मैं उस वक्त वो सर्जरी कर रहा था जिसके लिए आपने मुझ पर जोर डाला था। फाइन, ठीक है फेरमन, वैसे भी वो प्रॉब्लम है ही नहीं, पर तुम्हें यह बात कबूल करनी होगी, एक स्टूडेंट अब मास्टर बन गया है। डॉक्टर तांजू। फेरमन, अगर मैं गलत हूं तो साबित करो। देखो, हम दोनों ये अच्छी तरह जानते हैं कि सर्जरी डिपार्टमेंट में अगर कोई हीरो है तो वो है अली। अगर मैं अली को तुमसे अलग करता हूं फेरमन, तो तुम सिर्फ एक एवरेज सर्जन बनकर रह जाओगे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ। आई बात समझ में?